अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है कोल्ड्रेक्स सिरप के बारे में। व्यूवर्स, कोल्ड्रेक्स सिरप का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है। ये सिरप बच्चों और बड़ों दोनों ही में मुफीद होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बच्चों में ही किया जाता है। यानी कि अगर बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत होती है तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा भी ये बहुत सारे मसाइल में इस्तेमाल होता है। किन किन मसाइल में इस्तेमाल होता है वो मैं आपको मज़ीद आगे चलकर बताता हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में कोल्ड्रेक्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं और डोजेज यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है कोल्ड्रेक्स। स्टैंड फार्म फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फर्म है और इसकी तमाम ही दवायात एक अच्छा रिजल्ट फ्रेम करती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, यानी कि इसमें कौन सी दवायात शामिल की गई हैं। विवर, जिसमें दवाएं शामिल की गई उसमें पहले नंबर पर है पैरासीटामोल, दूसरे नंबर पर है डेक्स्ट्रोमिथार्फिन हाइड्रोक्लोराइड और तीसरे नंबर पर है क्लोरफिनरामिन मिल्टेट। ये तीनों दवायात इसमें शामिल होती हैं। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 95 रुपीज़ में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कोल्ड्रेक्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर दर्ज भी है कि कोल्ड्रेक्स इज इंडिकेटेड इज सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद कूल, यानी कि सर्दी के साथ होने वाली अलामात जैसा कि नज़ला, जुकाम, खांसी और जिस्म दर्द वगैरह शामिल हैं। तो इन तमाम कंडीशन में कोल्ड्रेक्स सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें भी यही अलामात आती हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी और जिस्म दर्द वगैरह। तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एलर्जीज यानी कि एलर्जीज से मुराद यानी कि मौसम के चेंज होने के साथ साथ आपको मुख्तलिफ एलर्जीज हो सकती हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी एलर्जी के मसाइल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से नज़ला, जुकाम वगैरह होता है। और एलर्जी यानी कि डस्ट एलर्जी भी हो सकती है, पोलन एलर्जी भी हो सकती है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एलर्जी होती हैं जिसकी वजह से आपको नज़ला, जुकाम की शिकायत होती है। तो इन तमाम कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसके बाद अदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर सच एज कफिंग, यानी कि इसके निज़ाम तनफ़ुस यानी कि जो सांस लेने का अमल है, जो इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यानी कि जो आपका नाक, लैरिक्स, फेरिक्स, अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि जिसकी वजह से आपको नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह होती है, इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कफिंग यानी कि खांसी और उसके बाद है फीवर। फीवर से मुराद यानी कि बुखार और उसके बाद है नेजल एंड सिनुसिस कंजेशन, यानी कि अगर नाक की कंजेशन या फिर अगर आपकी सांस की तंगी यानी कि जो नाक का बंद हो जाना भी इसको कहते हैं। उसके बाद है जी रनी नोज यानी कि नाक का बहना, वाटरी आइज यानी कि आंखों से पानी का बहना। उसके बाद है हेडेक यानी कि सर दर्द और बॉडी एच यानी कि आपके जिस्मानी थकावट वगैरह। और इसके बाद है सोर थ्रोट यानी कि आपका गला खराब हो सकता है या फिर गले में यानी कि गला आपका खराब हो सकता है या फिर गले में खराश वगैरह हो सकती है। इसके बाद है जनरल डिस्कम्फर्ट एंड पेन, यानी कि अगर आमतौर पर आपके जिस्म में दर्द होता है जिसकी वजह से आपको नज़ला, जुकाम वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो इस तमाम कंडीशन में कोल्ड्रेक्स सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है।
व्यूअर्स ये तो थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसकी नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स साइड इफेक्ट्स में वॉमिटिंग यानी कि उल्टी मतले की कैफियत भी महसूस हो सकती है। इसके बाद आपको यानी कि गनुदगी वगैरह भी हो सकती है। इसके इस्तेमाल के बाद आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको एलर्जिक रिएक्शन यानी कि अगर आपके जिस्म में कोई एलर्जी या फिर खारिश टाइप से यानी कि इस तरह का कोई अगर आपको देखने में मिलता है तो आपने सिरप का इस्तेमाल बंद करके अपने डॉक्टर से रजू करना है। तो व्यूअर्स ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स सबसे पहले 2 साल से कम उम्र बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता और 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच 4 से 6 घंटे बाद यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटों के दौरान आप 4 चम्मच से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 1 से आधा चाय का चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटों के दौरान आप इसका 9 चम्मच से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप बड़ों की बात की जाए यानी कि अडल्ट में 2 चाय के चम्मच 4 से 6 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटों के दौरान आप इस 8 चम्मच से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स ये थी इसकी डोजेज, ये थी इसकी अमूमी खुराक जो मैंने आपको भी बताई है। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह आपके अपने डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आपकी बीमारी की नोयत पर, आपकी बॉडी वेट पर और आपकी एज के लिहाज से, तो आप उसी तरह इस सिरप का इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल कोल्ड ड्रैक्स सिरप की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।